हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमने वैदिक कल्चर वन लाइनर फैक्ट या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो वैदिक कल्चर जो भारतीय इतिहास का इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हमने एक वीडियो बनाई है। और ये वीडियो जो है इसमें राइटिंग मोड जो है वो इंग्लिश है, जबकि एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया गया है। दूसरी वीडियो जिसमें लिखा भी हिंदी में होगा, ऐसी वीडियो भी हम इसकी बना देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक जो था वो सामवेद में था, दिया गया था। सामवेद में सबसे पहले बताया था मेंशन ऑफ वर्ड शूद्रा ऋग्वेद के 10th मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र जो थे उनके बारे में सबसे पहले बताया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। मेंशन ऑफ गोत्रा, गोत्र के बारे में सबसे पहले अथर्ववेद में बताया। मेंशन ऑफ योजना, ये यज्ञ के बारे में, यजना है ये, ए है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ब्राह्मण में पहली बार सबसे पहले बताया है। सोमरस ड्रिंक ऋग्वेद 9th मंडल, ये इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद का जो 9th मंडल था इसमें स्पेशली सोमरस के बारे में, या ये पेय पदार्थ था या एक नशीला पदार्थ ही था, लेकिन उस समय इसको ऐसे हे दृष्टि से नहीं देखते थे जैसे आज शराब या दूसरे नशीले चीज़ को देखते हैं। उस समय ये एक अच्छे आदमियों के द्वारा यूज किए जाने वाला पदार्थ था, समाज में जो अच्छे थे उस समय। वर्ण के बारे में ऋग्वेद में सबसे पहले बताया गया है। फोर डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज के 4 भागों में, समाज को 4 भागों में बांटना, ये सबसे पहले ऋग्वेद 10th मंडल में बताया है। मेंशन ऑफ 4 आश्रम, 4 आश्रम जो थे वो जबाला उपनिषद में बताया था सबसे पहले। मेंशन ऑफ उपनयना, उपनयना एक संस्कार है, उसके बारे में सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है। वार बिटवीन आर्यन एंड दासा, आर्यों और दासों के बीच में जो वार हुई थी, जब आर्य यहाँ आए थे तो यहाँ के जो इंडिजीनियस या लोकल पीपल थे उन्हें दास कहा गया, और उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसको ऋग्वेद में वर्णित किया गया है, कैसा हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ साउल, ये आत्मा का इस लोक से दूसरे लोक में जाना, ये भद्रायन का उपनिषद में बताया था सबसे पहले कि आत्मा जो है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस लोक से परलोक चली जाती है। 5 डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के 5 भागों में बांटना, अत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले बताया था। वाइफ एंड हस्बैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कही गई थी बात। बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राज युद्ध भी बोलते हैं इसको, ऋग्वेद 7th मंडल, यहाँ 7th मंडल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण, अत्रेय ब्राह्मण में सुपीरियरिटी, अत्रेय ब्राह्मण में बताया था कि ब्राह्मण जो है सर्वोच्च है, ये क्षत्रियों से भी ऊपर है, ये अत्रेय ब्राह्मण थे जिसमें बताया था। सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, एसएससी और दूसरे छोटे लेवल के परीक्षाओं का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ सबसे पहले मेंशन है या लिखा है उसके बारे में, मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। पशुपत शिवा, ये शिवा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। SHI शिवा, पशुपत शिवा। अथर्ववेद में ये बताया था पशुपत शिवा के बारे में सबसे पहले। विष्णु के बारे में सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में बताया। कन्वर्सेशन बिटवीन यम एंड नचिकेता, यम और नचिकेता के बीच में जो वार्तालाप हुआ था वो कथा उपनिषद में बताया था सबसे पहले। ओरिजिन ऑफ किंगशिप, एक राज या राजा के बनने के बारे में सबसे पहले अत्रेय ब्राह्मण में वर्णन किया गया है। रॉयल सैक्रिफाइस, जो राजकीय बलिदान होते थे जिसमें अश्वमेध, वाजपेयी और राजसी यज्ञ होता था, वो ब्राह्मण में बताया गया है सबसे पहले, इम्पोर्टेंट है ये भी।
मेंशन ऑफ वर्ड वर्णा, वर्णा जो है वर्ण के बारे में सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में सबसे पहले लिखा है वो ऋग्वेद में है, वर्ण व्यवस्था। पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद। फर्स्ट 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, जो पहले 3 आश्रम थे वो छंदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। सबसे पहले 4 आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3 आश्रम वाला। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये जवाला, जबाला है, JA, थोड़ा मिस्टेक है बस, JABALA, जबाला उपनिषद, जबाला उपनिषद। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति मैत्रायणी उपनिषद में है। त्रिमूर्ति जो 3 मेन गॉड थे, जिसमें तुम्हारे विष्णु थे, शिवा थे और ब्रह्मा थे। क्रिएटर, एक क्रिएटर करने वाले, दूसरे नरिश करने वाले और तीसरे डिस्ट्रॉय करने वाले, यानी कि एक जो थे जन्म देने या बनाने वाले, दूसरे पालन करने वाले और तीसरे विनाश करने वाले, मैत्रायणी उपनिषद में बताया गया था सबसे पहले। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना या ब्रह्मांड कैसे बना, ये ऋग्वेद 10th मंडल में बताया है। मेंशन ऑफ ग्रेट फ्लड, मतलब प्राचीन समय में एक बहुत विनाशक बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ का वर्णन है सतवत ब्राह्मण में, जिसने समाज को बिल्कुल बदल दिया था। क्षत्रिय, प्रेसिडेंस ओवर ब्राह्मण, अब यहाँ पे अत्रेय ब्राह्मण में बताया है कि क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों से भी उच्च होते हैं। वार्तेस्तोमा, तांडेय महाब्राह्मण, वार्तेस्तोमा जो है वो तांडेय महाब्राह्मण में है। डिवीजन ऑफ इंडिया इन 5 पार्ट, अत्रेय ब्राह्मण। मेंशन ऑफ डिवाइन हॉर्स, दाढ़ीकारा, ऋग्वेद में है ये। सभा और समिति, ट्विन डॉटर ऑफ प्रजापति, इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में है। सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय किंग, मतलब यहाँ इसमें जनता अपने राजा से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने एक सेक्रीफाइस या बलिदान किया कि हमारा ये जो राजा है ये खत्म हो जाए। तो ये इस तरह की घटना के बारे में तांडेय ब्राह्मण में बताया गया है सबसे पहले। मेंशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बारे में सबसे पहले सतवत ब्राह्मण में बताया है। शूद्र एज द सर्वेंट ऑफ अनदर, टू बी एक्सपेल्ड एट विल एंड टू बी स्लेन एट विल। शूद्र जो होते हैं, अत्रेय ब्राह्मण में लिखा है ये कि शूद्र जो होते हैं दूसरों के, जो क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य हैं, इनके गुलाम हैं, उनको अपनी मर्जी से ही तो हम निकाल सकते हैं या उनको कत्ल भी कर सकते हैं अत्रेय ब्राह्मण में। हालांकि आज के समय ये गलत है बात। राजन्य जो है राजा के बारे में ऋग्वेद 10th मंडल में बताया गया है। राष्ट्रभृत के बारे में सतपथ ब्राह्मण में बताया है। गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, ये ऋग्वेद के 10th मंडल में बताया है। सभा एज नरिस्थ, सभा को नरिस्थ के रूप में अथर्ववेद में लिखा है, सभा के लिए नरिस्थ वर्ड। मारुत एज पीजेंट सतपथ ब्राह्मण में, पीजेंट कृषक या श्रमिक वर्ग के लिए मारुत वर्ड यूज किया गया है सतपथ ब्राह्मण में। वोमेन पार्टिसिपेशन इन समिति अथर्ववेद में, कि औरतें जो होती थी वो समिति में भाग लेती थी, सबसे पहले अथर्ववेद में ये बताया था। अब ऋग्वेद के बारे में एक लाइट सी डिस्क्रिप्शन है कि मतलब ऋग्वेद में क्या था, कैसे था। डिटेल हम बाद में देखेंगे, जब एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे उस पर भी वीडियो बना देंगे। धीरे धीरे हम सब पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस IAS तक का, सिविल सर्विस तक का कवर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी स्किल भी इम्प्रूव होगी वीडियो बनाने की, ठीक है, तो और मज़ा आएगा, ठीक। बने रहे हमारे साथ। कलेक्शन ऑफ हिम्न, ऋग्वेद जो है इसमें सूक्तियों का एक समूह है या सूक्तियों से मिलकर बना है। ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेद, सभी वेदों में सबसे पुराना है। एसोसिएटेड विद साकल कम्युनिटी, ये जो ऋग्वेद है वो साकल कम्युनिटी से
संबंधित था। कलेक्शन ऑफ 1017 हिम्न आफ्टर एडिंग बहेलिया सूक्त 1028। पहले इसमें 1017 सूक्ति थी, लेकिन बाद में बहेलिया सूक्त के इसमें मिल जाने के बाद 1028 हो गई अब टोटल। कंपाइल इन 10 मंडल एंड 8 अष्टक, इसको 10 मंडल और 8 अष्टक में इसकी रचना की गई है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है वो पुराने हैं, और इनमें भी 2 और 7 सबसे ही ज़्यादा पुराने हैं। 1, 8, 9 और 10 जो है वो बाद में लिखे गए लेटेस्ट है। मंडल 2 से 7 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो थे वो फैमिली बुक कहलाते थे, क्योंकि ये इनमें से ये मंडल कुछ खास फैमिलियों ने ही लिखे थे, जिसमें गीता, समाधा, विश्वामित्रा, वामादेवा, अत्रेय, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि। 8वां मंडल जो था वो कण्व और अंगीरा के द्वारा लिखा गया था। 9वां मंडल डेडिकेटेड है एक्सक्लूसिवली सोमा। 9वां मंडल जो है सोमरस के बारे में, पेय पदार्थ था, उसके बारे में वर्णित करता है खास तौर से। सामवेद, रिदमिक कंपाइलेशन ऑफ हिम्न ऑफ ऋग्वेद। इसमें क्या था, ऋग्वेद के ही सूक्ति थी, लेकिन उन्हें ताल में ताल और सुर के साथ उनकी रचना की गई थी, सुर ताल के साथ। हैज़ ओनली 75 फंडामेंटल हिम्न, इनकी अपनी केवल 75 सूक्ति हैं और सब ऋग्वेद से ली गई हैं। कर्नाटका में जैमनिंगा, गुजरात में खातून, महाराष्ट्र में रानायनिया। सेंग बाय उदय गात्री, इसको जो गाया था उदय गात्री ने गाया था। यजुर्वेद के बारे में, रिचुअल ऑफ यजना, इसमें यज्ञ करने के ढंग, उसके नियम, कैसे करना है, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट, इस संग बाय प्रीस्ट अधावरायु। ये जो गाया गया था अधावरायु के द्वारा गाया गया था। हैज़ बिन कंपाइल्ड इन 40 पाथ, ये भी ध्यान रखना है कि जो जैसे ऋग्वेद थे उसमें मंडल और अष्टक थे, इसमें जो है वो पाथ है 40 पाथ। हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। श्याम यजुर्वेद या श्वेत यजुर्वेद में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम यजुर्वेद को 2 पार्टों में। प्रोस टेक्स्ट है या गद्यात्मक रूप में लिखा गया है, काव्यात्मक नहीं है ये। अथर्ववेद मेंशन बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉन आर्यन। अथर्ववेद जो अब चौथा है उसमें बिलीफ, जो विश्वास थे या जो उनके काम करने के ढंग थे नॉन आर्यन के, वो उसमें लिए गए हैं अथर्ववेद में। मंत्रा ऑफ मैजिकल स्पेल, इसमें तंत्र मंत्र से संबंधित है ये। पॉपुलेट रिचुअलिस्टिक सिस्टम एंड सुपरस्टिशन, जो उस समय पूजा उपासना के ढंग थे और अंधविश्वास थे, उनका वर्णन है। एसोसिएटेड विद शकुनिया एंड पेप्लाद कम्युनिटी, शकुनिया और पेप्लाद कम्युनिटी के से संबंधित है ये। कलेक्शन ऑफ 711, 73, 760 हिम्न, इसमें 711, 73 और 760 सूक्तियाँ हैं। नॉट इंक्लूडेड इन तराई, तराई इसमें नहीं है, तराई पार्ट। हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 20 कांड। अब अथर्ववेद जो है 20 कांड में, ऋग्वेद मंडल, यजुर्वेद पार्ट 40 पाठ और अथर्ववेद कांड में 20 कांड। 18, 19 एंड 20 कांड आर लेटर वर्क। जो 18, 19 और 20 कांड थे वो सबसे मतलब बाद में लिखे गए थे या वो नए थे। प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम इविल स्पिरिट, ये जो है ये बुरी या शैतान आत्माओं से मुक्ति दिलाने में हेल्प करता है ये अथर्ववेद। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन इंडियन मेडिसिन, और भारतीय चिकित्सा शास्त्र का सबसे पुराना लिखा हुआ प्रमाण भी अथर्ववेद में ही है। इसमें कुछ ऐसे ढंग बताए थे, कुछ ऐसे उपचार या दूसरी चीज बताई थी जो कि हम आज चिकित्सा शास्त्र के प्रमाण के रूप में मान सकते हैं। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण कौन कौन से हैं, क्या है,
डिटेल लिटरेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक हिम्न, इसमें जो है वो वैदिक हिम्न, वेद की जो सूक्तियाँ थी उनके बारे में डिटेल वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन किया गया है। यानी कि वेद को समझने के लिए हमें ब्राह्मण का ज्ञान होना चाहिए या ब्राह्मण हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी एक्सप्लेनेशन है या इंटरप्रिटेशन है। ए टाइप ऑफ रिलीजियस फिलोसफी, एक तरह से धार्मिक दर्शन है इसमें। 7 इन नंबर, 7 है ये टोटल नंबर में। आरण्यक लिटरली मीन्स जंगल, इसका दूसरे अर्थों में जो मतलब होता है वो जंगल है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोरल साइंस एंड फिलोसफी, इसमें नैतिक शास्त्र और दर्शन के बारे में बताया है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ हर्मिट सेंट हु लाइव्ड इन जंगल, इसमें उन साधुओं की और संतों की बारे में बताया है वो जंगल में जो रहते थे वो कैसे रहते थे, उनका क्रियाकलाप, काम, ढंग या कैसा था दिनचर्या। गिव स्ट्रेस ऑन मेडिटेशन, ये श्वेत ध्यान पर बहुत ज़्यादा वो देता है, स्ट्रेस देता है, बल देता है। प्रोटेस्ट द सिस्टम ऑफ यज्ञ, ये यज्ञ करने के सिस्टम का विरोध करता है। उपनिषद, अब उपनिषद के बारे में। लिटरली मीन शास्त्रा, टू सिट नियर मास्टर फीट इन विच गुरु ऑफर बैंड ऑफ नॉलेज टू डिसिपल, मतलब इसका है कि उपनिषद का मतलब शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है कि एक स्टूडेंट जो है वो गुरु के चरणों के पास बैठा है, जिसमें गुरु उसे अलग अलग तरह के कुछ खास विषयों की बहुत डिटेल नॉलेज उन्हें दे रहे हैं। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ तत्व मीमांसा एंड फिलोसफी, ये तत्व मीमांसा और दर्शन का मिश्रण से बना है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांत, इसे वेदांत भी बोलते हैं क्योंकि ये इस ग्रुप में लास्ट था, इसलिए इसे वेदांत बोलते हैं। प्रिमिटिव उपनिषद आर भद्रायन का और छंदोग्य, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना जो उपनिषद था वो भद्रायन और छंदोग्य थे। लेटर उपनिषद कथा और श्वेताश्वतार हैज बीन रिटन इन पोएटिक फॉर्म, जो बाद के उपनिषद थे जिसमें कथा और श्वेताश्वतार थे वो काव्यात्मक रूप से लिखे गए थे। ब्रह्मा इज समरी ऑफ फिलोसफी विच इज ओनली ट्रूथ इन द वर्ल्ड, ब्रह्मा जो था इस पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु था और वही केवल एक चीज है जो इस वर्ल्ड में सही है, सत्य है। नॉलेज अवार्ड साल्वेशन से उपनिषद, उपनिषद ये बताते हैं कि ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। ओल्डेस्ट पॉसिबिलिटी नरसिंह पूर्वत पानी, जो सबसे पहले लिखा गया या सबसे प्राचीन था नरसिंह पूर्वत पानी था। और लेटेस्ट सबसे जो बाद में लिखा गया था वो एलोपनिषद था, अकबर के समय में लिखा गया था, यानी कि 16वीं 17वीं सदी में। ऋग्वेद, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें ऋग्वेद के अलग अलग ब्राह्मण, अरण्यक, किसने लिखा और इसके रचना किसने की, ये इसके बारे में है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इस पोर्शन से। ब्राह्मण्स, ऋग्वेद के ब्राह्मण्स थे अत्रेय और कौशिक की। अरण्यक अत्रेय कौशिक की। उपनिषद अत्रेय कौशिक की। पुरोहित जो थे ऋग्वेद के वो होत्रा थे। उपवेद जो है ऋग्वेद के आयुर्वेद है, इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर जो है ऋग्वेद का धन्वंतरी है। सोमवेद, ब्राह्मण जो है तांड्य और षड्विश है। अरण्यक जो है छंदोग्य और जैमिनी है। उपनिषद छंदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद है। पुरोहित जो है उद्गाता बोलते हैं इसके, सोमवेद के पुरोहित को। उपवेद जो है इसका गंधर्व वेद है। क्रिएटर जो है विश्वामित्र था। सोमवेद वैसे भी गीत संगीत से रिलेटेड है और गंधर्व शिक्षा, हमें पता है कि गीत संगीत से ही रिलेटेड है। सोमवेद के क्रिएटर या बनाने वाले विश्वामित्र थे। यजुर्वेद, ब्राह्मण यजुर्वेद के तैत्रेय और शतपथ है।
अरण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बद्रायनक उपनिषद और ईशो उपनिषद। ये ईशो है, ईशो उपनिषद। ईशो उपनिषद पुरोहित जो थे यजुर्वेद के अर्धव्यू थे। उपवेद जो है यजुर्वेद के धनुर्वेद है। क्रिएटर जो है यजुर्वेद के भरत मुनि थे। अथर्ववेद के बारे में ब्राह्मण्स गोपथ है। अरण्यक जो है कोई नहीं है इसका अथर्ववेद का। उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद है। पुरोहित जो है ब्रह्मा है। उपवेद शिल्पवेद है। क्रिएटर जो है विश्वकर्मा है। ये याद रखना है, जितनी बार दोहरा लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। पुराण जो है, हालांकि ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि ये जो वैदिक समाज था ये पुराना था, और पुराण जो है इनकी रचना हुई थी लगभग गुप्त काल के टाइम के करीब। लेकिन फिर भी एक ही तरह के टॉपिक है, रिलीजियस टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, धार्मिक टॉपिक होने की वजह से। सारे पुराण जो है 18 पुराण थे टोटल। इसमें पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, भागवत पुराण पांचवा, छठा नारदेय पुराण, सातवां अग्नि पुराण, आठवां मार्कंडेय पुराण, नौवां नाभीष्य पुराण, 10 लिंग पुराण, 11 वराह पुराण, 12 स्कंद पुराण, 13 ब्रह्म विवार्ता पुराण, 14 वमासा पुराण, 15 कुर्मा पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण, 18 ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मा, मत्स्य, विष्णु, भागवत, अग्नि, शिव, मार्कंडेय, गरुड़ पुराण हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। इन पुराण में भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इन पुराण में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे नया पुराण कौन सा है। ये दे गिव डायनेस्टिक हिस्ट्री अप टू बिगनिंग ऑफ गुप्त रूल। ये जो पुराण थे इन्होंने एक राजवंश के बनने के, कैसे राजवंश बने, कौन कौन से उसमें राजा आए, गुप्त रूल तक, उनके बारे में वर्णन किया। तो इसलिए हिस्ट्री में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, या हिस्ट्री और इसके साक्ष्य को जानने में भी इससे मदद मिली पुराण से। लेकिन रिकॉर्डेड इन फ्यूचर टेंस पुराण, लेकिन इनको फ्यूचर टेंस में रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि इनकी काव्य शैली या भाषा जो थी वो इस तरह से थी, जैसे लिखा तो आज के बारे में ही जा रहा है, लेकिन ऐसे वर्णन करते थे जैसे वो आज से 200 साल बाद की बात फ्यूचर की बात बता रहा है। जैसे सपोज आज कोई खास इवेंट हुआ, आज सपोज अयोध्या में राम मंदिर बना, तो उसमें ऐसे लिखा बताया जा रहा था कि अब से कुछ सदियों बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, मतलब फ्यूचर टेंस आ गया, फ्यूचर हो गया। ठीक, पुराण में जो है वो 4 युगों के बारे में बताता है, जो त्रेता, द्वापर और कलियुग। अब कलियुग ही चल रहा है। कंपाइल्ड 400 AD या 400 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी।